बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज इंशाअल्लाह हम एंड्रॉयड लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 5 है। एज़ यूजुअल सबसे पहले तस्नीयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। कुछ दुआएं हम इससे पहले याद कर चुके हैं। आज एक और मुख्तसर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरे ऊपर रहम फरमा दीजिए, मुझे आफ़ियत अता फरमा दीजिए और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। रिज़्क़ का मफ़हूम जो है वो बहुत वसी है। सिर्फ़ इससे मुराद जो है वो खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बल्कि जो सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने मुझे आपको दी हैं, ये सारी की सारी रिज़्क़ में शामिल हैं। इसमें जो है वो पढ़ने लिखने की सलाहियत भी अल्लाह की तरफ से अता करदा रिज़्क़ ही के ज़ुमरे में है। तो जो जो सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं वो सारी रिज़्क़ के ज़ुमरे ही में आती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह मैं आपसे हिदायत, तक़वा, पाकीज़गी और ग़िना मांगता हूँ। ग़िना से मुराद है कि मुझे दूसरे लोगों से मुस्तग़नी कर दीजिए। आप ही मेरी किफ़ायत अपनी तरफ से मेरी किफ़ायत फरमा दीजिए। वी आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि कोशिश करें कि हम इसके लिए जो है ना वो कोई एक स्केड्यूल बना सके 24 आवर्स का, और उसे कोशिश करें कि हम प्रॉपरली इसको फॉलो किया जा सके। ए बैलेंस लाइफ और कैरेक्टरफुल लाइफ किस तरीके से अडॉप्ट की जा सकती है। मेक ए स्केड्यूल ऑफ 24 आवर्स। इसके लिए जो है ना वो आप कोशिश करें कि यू मस्ट हैव 24 आवर्स स्केड्यूल, और उसको जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके ताकि आप जो है वो बेहतर अंदाज से चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। और इस पर भी हमने देखा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह जी हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। लास्टली हमने जिन चीज़ों को इससे पहले देखा था, तो हमने IDE के हवाले से चीज़ों को देखा है। बाज़ लोगों ने ईमेल में चीज़ें भेजी भी हैं, और बाकी अपने फाइल सिस्टम को बड़ी तफसील से देखा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, और उसके अंदर फाइल सिस्टम्स किस तरीके से है, हमारी कोडिंग फाइल्स कहाँ सेव होती हैं, और हमारे रिसोर्सेज के लिए जो फोल्डर है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। उसमें हमने देखा था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए GUI वगैरह के लिए XML फाइल्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज में फ़ोल्डर्स थे जहाँ हम अपने इमेजेस वगैरह को स्टोर करते हैं, और उसके साथ हमने देखा था कि हमारे जो रिसोर्सेज स्ट्रिंग्स वगैरह के हैं वो किस तरीके से XML फाइल में स्टोर किए जाते हैं। फर्दर हमने लॉगकैट को भी देखा, और इसके साथ AVD की हमने बात की थी कि वर्चुअल डिवाइसेस किस तरीके से इंस्टॉल की जा सकती हैं। और इनिशियल फिर हमने थोड़ा सा जो हमारी XML फाइल थी उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स GUI के डाल के उसे देखा था हमने। आज हम व्यू ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्यू क्या है, व्यू ग्रुप्स क्या हैं, लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेआउट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स क्या हैं,
कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो उससे हम डीपली इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और उसी के ज़ेल में जो कंस्ट्रेंट लेआउट से रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो हम एक बेहतर यूज़र इंटरफेस अपनी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। व्यू एंड व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप जो है आपकी एक स्क्रीन के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ बटन्स हैं आपके पास, मुख्तलिफ़ उसके अंदर इमेजेस नज़र आ रहे हैं और ड्रॉप डाउन से रेलेवेंट कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटरलिंक हैं। तो एक व्यू ग्रुप जो है बेसिकली दैट इज़ एन बिग अम्ब्रेला, और इसके अंदर एक व्यू ग्रुप के अंदर एक से ज़ायद व्यू ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और एक व्यू ग्रुप के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। व्यू ग्रुप को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, और कंटेनर भी सॉर्ट ऑफ एन इनविजिबल कंटेनर है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, बट इट कंटेन्स थिंग्स इन इट। इट में कंटेन व्यू ग्रुप इन इट, इट में कंटेन्स मैनी व्यूज़ इन इट। और व्यू जो है वो बेसिकली एक जो है आपके पास फिज़िकल सॉर्ट ऑफ थिंग है। फिज़िकल मीन के जिसे आप स्क्रीन के ऊपर टच कर सकते हैं। आपका बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, बॉक्स है जिसमें से आप वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं, स्लाइडर है जिसमें आप वैल्यूज़ को जो है वो कम व बेश उसी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये व्यूज़ हैं आपके। अ व्यू यूजुअली ड्रॉ समथिंग द यूज़र कैन सी एंड इंटरेक्ट विद, कि जिसे आप देख भी सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब यही है कि वो आपको विद रेफरेंस ऑफ दैट स्क्रीन वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक बटन है उसको आप पुश करते हैं, लॉगिन बटन है आप उसे पुश करते हैं, और जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वहाँ पर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एन ऐसी चीज़ है जिसके साथ उससे इंटरेक्ट किया जा सके। और विजुअल जो हमारे पास व्यू ग्रुप है दैट इज़ अ कंटेनर, इट मे कंटेन व्यू ग्रुप्स एंड व्यूज़ इन इट। The view objects are usually called widgets and can be seen and can be one of the many subclasses such as buttons, text views। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हमने टेक्स्ट व्यू को इससे काम शुरू किया था और बटन, इन्हीं दो विजेट्स को हमने एक्सप्लोर किया था और इसे हमने लगा के देखा था। तो ये हमारे ये व्यूज़ होंगे, और जिस कंटेनर के अंदर इसे प्लेस किया जा रहा है तो वो हमारे पास जो है वो व्यू ग्रुप है। और व्यू ग्रुप्स को यूजली कॉल्ड लेआउट्स एंड कैन बी वन ऑफ द मैनी types of that provide different layout structures such as linear layout और constraint layout। लेआउट्स के ऊपर गूगल कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और लेटेस्टली जो उनकी वर्किंग है, जो उनका रिकमेंडेड लेआउट है दैट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट, जिससे आज हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक व्यू ग्रुप है और एक व्यू है। व्यू ग्रुप हमारे पास एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर एक से ज़्यादा व्यू ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और व्यू ऐसी चीज़ है जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें विजेट्स भी कहा जाता है। Each layout file must contain exactly one root element, which must be a view or view group object. Once you have defined the root element, you can add additional layout objects or widgets as a child elements to gradually build a view hierarchy that defines your layout. For example, here is an XML layout that uses a vertical linear layout to hold a text view and a button. So सबसे पहली बात यह है कि जो भी आप XML फाइल बनाएंगे उसका एक रूट एलिमेंट होगा, और उस रूट एलिमेंट के अंदर हम बाकी चीज़ें जो है ना वो हायरार्की में ऐड करते चले जाएंगे। जिस तरीके से ये प्रीवियस स्लाइड में भी आप देखें तो ये हमारे पास एक रूट एलिमेंट है, और इस रूट एलिमेंट में हमारे पास ये दो व्यूज़ हैं, और उसी स्ट्रक्चर में पैरेलल एक और व्यू ग्रुप है, और फर्दर इस व्यू ग्रुप के आगे तीन व्यूज़ हैं। तो ये एक पूरी हायरार्की है। बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो एक व्यू ग्रुप की अम्ब्रेला के अंदर जो है वो आएंगी, और इस तरीके से हम अपना जो लेआउट है उसे डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। ये हमने एक व्यू ग्रुप बनाया, लीनियर लेआउट है हमारे पास, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट देखा था, नाउ वी हैव एन लीनियर लेआउट। और इसकी अहम चीज़ों को देखा जा सकता है कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक वर्टिकल ओरिएंटेशन है, और मैच पेरेंट्स पे भी हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, आईडी असाइन की गई है उसे, और एक बटन है। तो इसके ऊपर ये टेक्स्ट अप्लाई किया गया, हेलो आई एम अ टेक्स्ट व्यू
एंड हेलो आई एम ए बटन। तो इट कैन बी इमेजिन कि ये एक वर्टिकल एक लीनियर लेआउट है और उसकी ओरिएंटेशन भी जो है वो वर्टिकल है। इसमें एक टेक्स्ट व्यू आएगा जिसके अंदर, और वो रैप कंटेंट है, उसका रैप कंटेंट है टेक्स्ट का भी और बटन का भी। इसका मतलब है कि उसकी मैक्सिमम विड्थ वही होगी जो हेलो आई एम ए टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट की जो लेंथ है अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ होगी। और सिमिलरली बटन है हेलो आई एम ए बटन। तो ये दो चीज़ें जो है वो वर्टिकल लेआउट के अंदर होंगी जस्ट लाइक दैट। सो ये आप देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लेआउट है और लीनियर लेआउट है और उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। और उसमें सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट व्यू लगाया और उसके अंदर कोई टेक्स्ट आपने दिया है। देन क्योंकि ये एक लीनियर लेआउट है, सेकंड थिंग विल बी प्लेस्ड अंडर इट, और वो आपने एक बटन दिया और उसको भी आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो रैप कॉन्टेक्स्ट के तहत रैप कंटेंट के तहत उसकी जितनी भी विड्थ है जो उसके अंदर करैक्टर्स हैं अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ जो है वो डिटरमिन हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये भी देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम अपने रिसोर्सेज को लोड किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हम पैरेलल ये करेंगे कि स्लाइड्स के साथ साथ हम कोडिंग भी इसके साथ ही शुरू करते ताकि उन चीज़ों को हम बेहतर अंदाज से जो है ना वो कर सकें। ये स्टार्टिंग है डू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, और डेस्कटॉप पे हम इसे बना लेते हैं विद द नेम ऑफ लेआउट, डेस्कटॉप लेआउट एंड जस्ट फिनिश्ड इट। और इसको भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास चीज़ें बिल्ड ग्रेटर बिल्ड हो गया, ठीक है, फाइन। वी हैव एन एक्टिविटी देयर और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा था कंस्ट्रेंट लेआउट इम्प्लीमेंट करता है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास आ गया, फाइन। अब हम ये करते हैं, एक तो नया रिसोर्स ऐड कर लेते हैं। हम इसमें एक नई लेआउट रिसोर्स फाइल ऐड कर लेते हैं और लीनियर लेआउट ही हम इसे रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लीनियर लेआउट ओके, और आप देख रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब हम एक इसमें यहाँ से टेक्स्ट व्यू इंसर्ट कर लेते हैं और एक हम इसके अंदर बटन इंसर्ट कर लेते हैं, फाइन। और इट इज टेक्स्ट व्यू, इट इज ए बटन, सेव। जी आप देख रहे हैं कि लीनियर लेआउट है और चीज़ें इसमें जो है वो सिक्वेंशली आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ टेक्स्ट से हम कुछ और चीज़ें, प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों ने ये चीज़ें एक्सप्लोर कर ली होंगी और इससे हम सेव करते हैं। अच्छा, अब हम ये देख रहे थे कि रिसोर्स को लोड कैसे किया जाएगा। अच्छा सॉरी, उससे पहले भी जी ये है हमारे पास, फाइन। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने देखा था कि वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हम उसे बताते हैं कि कहाँ से हम अपनी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। तो ये जो सेट कंटेंट व्यू है ये डिक्लेयर करता है कि आप किस चीज़ को इसका व्यू इसके अंदर सेट कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो एक्टिविटी मेन है। अगर हम इसे रन करते हैं और नेक्सस 5 के ऊपर टू प्रोसेस आर रनिंग, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे सामने है डिस्प्ले हो जाएगा। इसे हम देख चुके हैं। तो अभी हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जो नई लेआउट फाइल हमने लीनियर लेआउट फाइल बनाई है, अगर हम इसको इंक्लूड करना चाहेंगे तो वो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेट इट रन फर्स्ट, यस हेलो वर्ल्ड इज़ देयर, फाइन। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑन क्रिएट है मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर हम इसे कह रहे हैं कि सेट कंटेंट व्यू, और व्यू हम उसे बता रहे हैं कि रिसोर्सिस में लेआउट और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल है। रिसोर्सिस में लेआउट और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल है। इसकी वजह अभी हमने जो बनाया दैट इज़ एन लीनियर लेआउट, तो हम ये करते हैं उसे लीनियर लेआउट।
जी ठीक है, फाइन। हम इसे कहते हैं कि ये लीनियर लेआउट है और इसे हमने सेव किया, इम्प्लीमेंट किया, चेंजेस को अप्लाई किया, तो हम इसे रन करके देखते हैं। यस, यू सी कि जो हमारा लेआउट है नाउ इट इज़ अवेलेबल हियर। आपने एक टेक्स्ट लगाया था, उसके बाद बटन है और ये आपके पास पासवर्ड के लिए आपने टेक्स्ट व्यू लगाया। तो लीनियर लेआउट में चीज़ें जो है वो आती हैं, ऑर्डर में आ रही होती हैं हमारे पास। लेआउट जो है वो अब हमारे पास यहाँ पर विजिबल है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग लेआउट पैरामीटर्स। अच्छा, जब हम भी कोई भी लेआउट बनाते हैं तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये व्यू ग्रुप में जो चीज़ें हैं किस तरीके से प्लेस होंगी। एवरी व्यू ग्रुप क्लास implements a nested class that extends view group dot layout params. This subclass contains properties type that define the size and position for each child view as appropriate for the view group. तो कंस्ट्रेंट लेआउट में आपने देखा था कि आपने चीज़ों को जैसे ही प्लेस किया, इनिशियली आपने जब प्लेस किया था तो आपके पास एक एरर आया, वार्निंग आई थी कि जी आपने इसके कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट नहीं किए, इसलिए ये 0 0 पोजीशन पे मूव कर जाएगा। तो आपको जो है उसकी पोजीशन बतानी है कि ये किस पोजीशन पे आएगा विद रेफरेंस, और एटलीस्ट आपको दो कंस्ट्रेंट्स आपको मिनिमम डिफाइन करने होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। लेकिन जैसे जैसे आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं लेआउट में, तो ये दो जो हैं ये इनफ नहीं होते, बल्कि आपको इससे ज़्यादा चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इनिशियली भी कुछ देख चुके हैं और बाकी चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लीनियर लेआउट है और इस लीनियर लेआउट के अंदर अभी दो व्यूज़ से आपने उसके अंदर उसके वैल्यूज़ वगैरह सेट की कि जी ये मैच कंस्ट्रेंट होंगे या इनकी जो है वो विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट होगी। फिर एक और इसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो इस लीनियर लेआउट के अंदर एक और कंस्ट्रेंट लेआउट हमने दी है और फर्दर मुख्तलिफ उसके व्यूज़ हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स के ज़रिए से लेआउट जो ये क्लास है ये आपको हेल्प आउट करती है चीज़ों की पोजीशनिंग के लिए, उनका डिस्प्ले किस पोजीशन पे होगा विद रेफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, या अगर आप लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर उनको यूटिलाइज़ करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंस्ट्रेंट लेआउट, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो यहाँ हमने देखा कि आपके पास कल इस पे बात इसको आप एटलीस्ट देख चुके हैं कि एटलीस्ट यू मस्ट हैव वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल कंस्ट्रेंट फॉर द व्यू, जिससे उसकी पोजीशन जो है वो वाज़े होगी। और ये कंस्ट्रेंट जो ये दूसरे व्यू के साथ भी हो सकता है या पेरेंट व्यू के साथ, सॉरी जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके साथ भी हो सकता है, किसी दूसरे व्यू के साथ भी हो सकता है। या हम ऐसे करते हैं कि इनविजिबल गाइडलाइंस को यूज़ कर लेते हैं और उन इनविजिबल गाइडलाइंस के साथ इसकी पोजीशनिंग की जाती है। Each constraint defines the view's position along either the vertical or horizontal axis. So each view must have a minimum of one constraint for each axis, but often more are necessary. जी इस पे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी है कि कम से कम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, और इससे ज़्यादा भी रिक्वायर्ड होते हैं जब आपको उसकी पोजीशनिंग विद रेफरेंस टू अदर व्यूज़ आप उसने करनी है। और जब अगर आप उसे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे तो वो 0 0 पोजीशन पे ले जाएगा। और इसको आप देख चुके हैं कि अपेरेंटली तो हमें वो कहीं नज़र आ रहा था जिस जगह पे हमने प्लेस किया, लेकिन जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो रन करने के बाद वो एक पोजीशन पे चला गया और वो टॉप पोजीशन पे चला गया, लेफ़्ट टॉप पे। सो दैट वाज देन 0 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के ऊपर जब वो 0 0 के ऊपर चला गया। दिस इज़ अ क्वेश्चन हेयर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लेआउट है हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट्स हमने उसके इम्प्लीमेंट किए हैं। ए है हमारे पास इसका टॉप और जो है लेफ़्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास है। सिमिलरली इसका टॉप जो है वो बी का जो है वो कंस्ट्रेंट है ए के टॉप के साथ, और इसके जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों यानी एक्स एक्सिस पे इसके दो हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं। एंड देन इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड सी हेयर। तो द क्वेश्चन इज़, आप ये बताएंगे कि इज़ इट्स राइट कम्बिनेशन या इसमें कोई मसला है। द क्वेश्चन इज़ इट ए राइट कम्बिनेशन और देयर इज़ अ सो
The right answer is we are missing this constraint here, क्योंकि हमने कहा था कि एटलीस्ट इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक एक कंस्ट्रेंट दोनों तरफ होना चाहिए। इसके एक्स एक्सिस पे कंस्ट्रेंट्स तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसका वाई एक्सिस पे कंस्ट्रेंट नहीं है। तो पोजीशन इसकी यहीं रहेगी रन टाइम के ऊपर एक्स एक्सिस के हवाले से, लेकिन ये वाई एक्सिस पे मूव कर जाएगा यहाँ पे 0 पे। तो इट विल बी टॉप ऑफ देम, और ये इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह यहाँ ये नज़र आ रही है। खैर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपने कंस्ट्रेंट लेआउट बनाना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स हाउ इट कैन बी डिज़ाइंड। रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, जैसे ही आपने ये ऐड किया है प्रोजेक्ट, तो आपके पास ये डिपेंडेंसी ऐड हो जानी चाहिए। हम इसे अपने प्रोजेक्ट में भी देख लेते हैं। हमने देखा था कि हमारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो हमारी क्रेडल में आएंगी, और लेट एस सी कि इट इज़ हियर एंड्रॉयड एक्स कंस्ट्रेंट लेआउट कंस्ट्रेंट 2.0.4 है। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास इसने डिपेंडेंसी बिल्ट इन हमें प्रोवाइड कर दी है। ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, इनको डिज़ाइन यहाँ मैंने सिर्फ इसकी इमेजेस लगाए हैं इंटेंशनली। इसकी जो सोल्यूशन फाइल्स हैं वो मैं अपलोड नहीं कर रहा, बट अपलोड रिपोजिटरी में जो हम काम अभी किया है इसे सिर्फ अपलोड कर लेंगे, एक ये नहीं हम इसमें जनरेट नहीं करेंगे, ताकि इसको आप अपने तौर पर जो है ना वो देख सकें। लेकिन ये इमेजेस इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कंस्ट्रेंट्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये चेंज किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, कि एक से ज़्यादा चीज़ों को साइमल्टेनियसली अगर आपने मैनिपुलेट करना हो, उनकी सेटिंग्स करनी हो, तो वो किस तरीके से जो है वो की जा सकती हैं। ये मुख्तलिफ बटन्स हैं, एक दूसरे के साथ इनके कंस्ट्रेंट किस तरीके से लगाए गए हैं। और ये एक लेआउट है जस्ट फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ एन अनदर लेआउट, और मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रेंट्स बेसिक सेंटरिंग इसमें आप देख सकते हैं। दिस वन अगेन देखा जा सकता है कि इसमें चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट जो हैं वो की गई हैं। ये इनिशियल डिस्टेंस है इसका, और बाकी बटन्स जो हैं ये इसका टॉप इसके बॉटम के साथ, ये टॉप बॉटम के साथ इस तरीके से इनको किया गया है, और बाकी इन सब की लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है वो इस एक्सिस के साथ ये नज़र आ रही है। फिर ये 3 बटन्स हैं, और इन बटन्स में अब आपने करके एक्सपेरिमेंट अपने तौर पर देखना है कि ये जो अगर हमारे पास सिर्फ इसी की बात कर लें, ये जो 1 2 3 4 5 बटन्स हमें वर्टिकली नज़र आ रहे हैं, क्या अगर हम इसको मूव करें किसी एक बटन को, तो क्या सारे बटन्स मूव करते हैं? या अगर हम चाह रहे हो कि इन 2 का अलग ग्रुप बना लिया जाए, इन 3 का अलग ग्रुप बना लिया जाए, तो उस सिलसिले में कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से लगाए जा सकते हैं कि इन 3 की मूवमेंट अलग हो और इन दोनों की मूवमेंट जो है वो अलग हो। अब यहाँ पर सिनेरियोज़ क्या हैं, इसको मूव करने से क्या होगा? अब ये 8 के 8 बटन जो है 7 बटन जो है ये सारे इकट्ठे मूव करेंगे, या सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले करेंगे, या ये वर्टिकल वाले करेंगे, या हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे। ये चीज़ें हैं, इसको पहले अपने तौर पर जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करें, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या जैसे आप सोच रहे हैं ज़हन में, इज़ इट हैपनिंग इन द सेम वे, या उसमें कोई थोड़ा सा डिफ़र आ रहा है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्लियर होना चाहिए चीज़ों का। आपको यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि लेआउट्स जो मैंने डिज़ाइन किया है वो मेरे जहन में इसका क्या खाका था, और एक्चुअली वो किन डायमेंशंस पे काम कर रहा है। दोनों चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसे इसी तरीके से बनाया जा सके, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है और उसकी हमने स्क्रीन डिज़ाइन की है, और उसके मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं किस तरीके से इसको। मे बी देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इसके अलावा भी तरीक़ाकार हो सकता है इसको कंस्ट्रेंट्स को बनाने का, बट जस्ट टू गिव यू सम आइडिया दैट दीज आर आवर फ्यू कंस्ट्रेंट लेआउट्स
और इनको आप जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। यस, आपने मुख्तलिफ़ कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं और आप साइमल्टेनियसली चाहते हैं कि उन सबको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारे पास ये क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट्स का एक बटन यहाँ पर अवेलेबल है। इससे होगा ये कि आपके जितने कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स सी इट हियर कि हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक्टिविटी मेन है, यहाँ हम कुछ चीज़ें प्लेस कर लेते हैं। इसका चूँकि डिज़ाइन जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसका हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, अब इस पर डिज़ाइन में जाते हैं और कुछ चीज़ें पहले थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर लिया जाए इसको, और यहाँ से हम एक बटन ले लेते हैं। से इस बटन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया और उसके बाद वी हैव सम अदर थिंग्स है, फ़ोन नंबर आ गया और इसको भी मैंने जो है यहाँ पर, और ये इस पे आ गया। अब इसे रीरन करेंगे, लेकिन हम चेंज कर चुके हैं। स्टार्टअप फाइल हमने लीनियर लेआउट बना ली है, इसे हम पहले यहाँ चेंज कर लेते हैं। लीनियर लेआउट के बजाय हमारे पास एक्टिविटी मेन है और इससे हम इंक्रीमेंट चेंजेस करके देखते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। जी ठीक है, ये देखा आपने बटन आ गया और ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए और जो प्लेसमेंट हमने की थी इसमें, और अकॉर्डिंगली ये हमें यहाँ पर इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, अब हम ये करते हैं कि इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, और हम इसके जो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर राइट क्लिक करने से भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। इससे जैसे ही आप सेव करेंगे, अब आप देखेंगे कि एक तो ये टेक्स्ट में ये आपके पास एरर आना जो है वो शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि आप इसको यहाँ भी देखेंगे कि दिस इज़ नॉट कंस्ट्रेंट, तो होगा क्या, जिससे कंस्ट्रेंट लेआउट में उन्होंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बात बता दी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे जंप कर जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट कंस्ट्रेंट प्रॉपरली। और अगर हम इसे रन करते हैं तो जो मैसअप किस्म का व्यू हमारे सामने जनरेट होगा वो ये है, तीनों चीज़ें किस तरीके से जो है ना वो एक ही जगह पर मर्ज हो रही हैं। सो ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एक ही दफ़ा किस तरीके से जो है वो क्लियर किया जा सकता है। इसे बटन्स को कंस्ट्रेंट्स के लिए जो हमारे पास फिज़िकल टूल्स हैं थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। हम दोबारा से डिलीट कर देते हैं और एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं और इसको यहाँ एक टेक्स्ट इसमें दे देते हैं। और टेक्स्ट इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और टेक्स्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेव किया और यस इट इज़ हियर। अच्छा जी, अब इसकी ये देखें पोजीशनिंग को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे किया जा सकता है। ये भी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी हमने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसकी पोजीशनिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम यहाँ से इसको लेआउट एडिटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग इस वक्त इसके पास डायमेंशंस थी वो इसने ले ली हैं और अकॉर्डिंगली इसने राइट लेफ़्ट से इसका डिस्टेंस जो है वो दे दिया है। हम चाह रहे हैं कि ये 32 by 32 हो जाए दोनों तरफ से, इट्स फाइन। और यहाँ से हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि जी, ये यहाँ से हम इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रही हैं। ये रैप कंटेंट है, ठीक है, और
ये एक्चुअल जो उसका फिक्स साइज़ है, जो एक इस वक्त बन रहा है वो उसे मैनेज कर रहा है। तो यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। इसकी बाइस सेटिंग है, बाइस सेटिंग मीन के ये ओवरऑल जो है ये किस तरीके से चेंज होगा, पर्टिकुलर डायमेंशन जो भी आप देंगे अकॉर्डिंगली ये चेंज उसमें हो जाएगा। और अगेन इसको हम रैप कंटेंट पे ही बात कर लेते हैं कि इट इज़ रैप कंटेंट है, और ये इसकी बाइसनेस है जिसे एडजस्ट किया जाएगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। ऐड और रिमूव कंस्ट्रेंट से प्रोसीजर से लिखा हुआ है एज इट इज़ मेंशन इन द डॉक्यूमेंटेशन। इस चीज़ें जो मैं यहाँ पर सारी लिखता हूँ ये एंड्रॉयड की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है developer.android.com उस पर देखा जा सकता है। वहीं से चीज़ें चूँकि लेटेस्ट थिंग्स आर अवेलेबल देयर तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। वहाँ से चीज़ें जो है ना कॉपी पेस्ट की जाती हैं। मैंने कहीं इसे मेंशन भी किया एट द एंड कि ये सारा चीज़ें मोस्टली कहाँ से जो है वो हमने ली हैं। तो किस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं ये हम इससे ऑलरेडी देख चुके हैं। सो वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ एन कंस्ट्रेंट लेआउट हेयर, और हमारे पास उसका लेफ़्ट राइट मार्जिन्स भी हैं और एक्सिस दोनों पे हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि किस तरीके से ये स्टे करेगा व्हेन इट विल बी देयर। अच्छा जी, मूव अहेड एंड ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स देयर। हम यहाँ पर दो मुख्तलिफ, हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट व्यू है और इमेज, हम उसे देखते हैं किस तरीके से लगा के उसके अंदर सेटिंग्स की जा सकती हैं। ये डिफरेंस क्या है लेआउट का, रैप कंटेंट क्या था, एंड व्हाट इज़ इफ वी आर गिविंग सम अदर डायमेंशंस देयर। और इसके साथ साथ व्हाट इज़ एक्सपेक्ट रेशो कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से इसके मेंशन किए जा सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, एंड व्हाट रिजल्ट्स देगी। मैं ऑलरेडी कुछ इमेजेस मैंने इस पर डाउनलोड कर लिए हैं, हम उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे जो ड्राइबल्स में हम अपनी चीज़ों को रखते हैं, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। से ये दोनों इमेजेस कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। और यस ये ड्राइबल्स हैं। हमने कहा था कि इमेजेस जितने भी हमारे होंगे वो हमारे ड्राइबल्स में आएंगे। यस, वांट टू पेस्ट देम हेयर, image1.png और image2। प्रोबेबली ये यही है कि आपने पैलेट्स वगैरह में मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी। इसमें से इमेज व्यू है, इस इमेज व्यू को हम यहाँ पर रखते हैं और आप देखेंगे कि अब ये image1 और image2 इट इज़ अवेलेबल हेयर। तो ये हमारे पास इमेज व्यू आ गया है और आप देख रहे हैं कि इसकी वो डायमेंशंस जो है ना वो काफ़ी बड़ी हैं। हम इसको जो इसकी हाइट है इससे थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके देखते हैं कि उसका इम्प्लीमेंट क्या आता है। थोड़ा और इससे फाइन जी, इसे हम सेव कर लेते हैं, रीरन करते हैं। देखें आपके ज़हन में क्या खाका है, किस तरीके से ये होना चाहिए और कैसे ये नज़र आता है। ठीक है, अब ये कहाँ मूव कर गया, 0 0 पे, और 0 0 पे इसलिए मूव कर गया कि हमने इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेंशन नहीं किए थे। सो इट इज़ एन अ प्रॉब्लम हेयर। इसलिए ये ज़रूरी है कि कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। हम ये करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट इसका जो है इसे डिलीट कर देते हैं और हम इसको यहाँ रखते हैं। और जो थोड़ा सा टॉप से इसको डिस्टेंस दे देते हैं। ये कंस्ट्रेंट हम इसका जो है ये ख़त्म कर देते हैं और अगर हम इसे मैच कंस्ट्रेंट दे दें और रीरन करें इसे तो देखें व्हाट इज़ रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर दो इमेजेस ऐड कर दिए हैं और उनके कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हम इसको जैसे ही देखेंगे ओरिजिनली ये हमारे पास कैसे काम करते हैं, उससे रीरन कर लेते हैं इससे। और जी ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इमेज हैं, दोनों अवेलेबल हैं। अगर मैं इसकी ऑब्वियसली पोजीशनिंग यहाँ से चेंज करूँगा और कुछ फैक्टर्स बायस का इसमें मैंने ऐड किया है और मैं चेंजेस इंप्लीमेंट करके देखूँगा तो ऑब्वियसली वो हमारे पास यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे।
सो इट इज़ हाउ वी पुट इमेजेस देयर, और उनके कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से हम लगा के चीज़ों को काम करते हैं, तो से यहाँ पर देखा जा सकता है. देन देयर आर कम्स द कंस्ट्रेंट बेस लाइन जो है ना. सो बेस लाइन इस्तेमाल की जाती है कि आप चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, एडिट टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट व्यू के साथ, तो बुनियादी तौर पर ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है जहां हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो अपना नाम एंटर करे, और ये हमने हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमने नेम लिखा है. तो उनकी जो बेस लाइन्स हैं, तो बेस लाइन को ड्रॉप करके हम इसके ऊपर लेके आएंगे, और दिस वन ये बेस लाइन, तो वो उसकी जो डायमेंशन है सिमेट्रिकल हो जाएंगी, और दोनों चीज़ों को एक ही जगह पे देखा जा सकता है. कंस्ट्रेंट लेआउट ये व्यूज़ हैं जो हमें दिखाते हैं कि सारे कंस्ट्रेंट्स को अगर हम एट अ टाइम देखना चाहें तो, और इसी तरीके से आपने जैसे रिमूव किया था यहाँ पर, यहाँ हमें सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमें दिखा देगा. ऑप्शंस हैं उसकी मुख्तलिफ, बटन्स हैं हमारे पास, और हम उनको करते हैं, उनकी सेटिंग करते हैं. लेट्स सी के इंटरेस्टिंग है. एक ही टाइम में हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ बटन्स हैं, इससे हम यहाँ रख लेते हैं. सेव द कॉमन में आ गए, वी हैव अ बटन 1 देयर, दिस वन इज़ द बटन 2, और ये हमारे पास आ गया जी, ये बटन 3 है. 3 बटन्स हैं, हम इनको तीनों को जो है वो सिलेक्ट किया हमने, और राइट क्लिक करके, तो यहाँ इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है ना वो हॉरिजॉन्टली किस तीनों को जो है वो पैक कर दिया जाए. अच्छा, लेकिन चूँकि अभी इससे पहले हमें ये देखना है कि इसको सेटिंग इसकी पहले कर ली जाए. हम ये करते हैं कि इसको अलाइन कर लेते हैं, और अलाइन किस तरीके से करना है ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं. किसके साथ, लेफ़्ट एजेस के साथ, राइट एजेस के साथ. ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से हैं, और इसको अभी हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम इसे कहते हैं कि इसे अलाइन कर दे लेफ़्ट एज के साथ. तो ये देखिए, ये लेफ़्ट एज के साथ जो है ना वो अलाइंड है. और अब ये चूँकि ये आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन है, और जैसे ही आप इसे मूव करेंगे, सो दे विल डू मूव टुगेदर. और जी ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हम किससे देख रहे थे, सेंटर उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस तरीके से किया जा सकता है बटन्स को. ओके जी, वर्टिकली, और ये चेन है जो इन दोनों के दरमियान जो है वो बिल्ड हुई है. अच्छा, और इसी तरीके से अगेन हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं. वर्टिकली इस तरीके से इनको सेंटर किया जा सकता है. तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में, जो हमें बिल्ड करने में हेल्प करता है. इसी तरीके से जी, लेआउट की कन्वर्जन है. आप ये देख रहे होंगे कि जो चीज़ हम कंस्ट्रेंट लेआउट में बना रहे हैं उसको हो सकता है कि आप लीनियर लेआउट में भी बना लें. तो अगर सिंपल का आपके पास ऑलरेडी बना हुआ एक लीनियर लेआउट है और आप उससे कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लीनियर लेआउट को राइट क्लिक करेंगे, और उसकी ये जो हमें हायरार्की यहाँ पर इसमें एक नज़र आ रही होती है कंपोनेंट ट्री में, यहाँ आप उससे चेंज कर सकते हैं. दूसरी उसके साथ भी चेंज किया जा सकता है, कंस्ट्रेंट लेआउट में इसको चेंज किया जा सकता है. ठीक है जी. इसी तरीके से एक चीज़ों को एक्सपेंड करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली. अगर हमारे पास ये 3 बटन्स हैं, हम उनको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं,
तो ये देखें, ये 2 बटन्स हैं, तो जितनी अवेलेबल स्पेस थी उसने अकॉर्डिंगली उसे क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली। इसके पास पूरी स्लॉट अवेलेबल है तो उसने इसको सारा जो है वो हॉरिजॉन्टली इस बटन को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है। सिमिलर विल बी फॉर दी वर्टिकल पोजीशंस हैं, आपके पास ये वर्टिकल पोजीशंस हैं, तो जब वर्टिकली उसने एक्सपेंड किया तो आपके पास ये तीनों पोजीशंस वर्टिकली अवेलेबल हैं। तो उसने पूरा कॉलम जो है वो उसके लिए जगह जो है वो इसको फिल कर दी है। अभी हम इसके साथ देखेंगे कि थोड़ा सा एक आधा कोड भी लिखते हैं राइट नाउ, कि कोड जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, और वो हम करके देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाएं कि इसे प्रैक्टिकली करना हमारे लिए पॉसिबल हो, और हम उसके साथ सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन जो है वो प्रैक्टिकली रन करके देखें। प्रैक्टिकली तो ये भी रन हो जाएगा ऑब्वियसली जो कुछ आप बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अब हम थोड़ा सा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोडिंग का सेक्शन जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको एक्सेस करना चाहेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोडिंग। हमें प्रॉपर आईडीज़ असाइन करनी है। आईडीज़ अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है ताकि हम अपने बटन्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी कोडिंग की चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट नाउ उसका बटन का नाम जो है वो बटन 4 ही है, इट्स ओके। और हम बटन 4 का जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हम इसके अगेंस्ट जो है ना वो कोडिंग कर रहे हैं। सो देयर आर 2 वेज़। सबसे पहले तो हमें जो है ना इसका इंस्टेंस गेट करने हैं अपनी एक्टिविटी में। हमारे पास यहाँ पर एक तो बटन है, इसके साथ साथ हम ये करते हैं कि एक जो है ना टेक्स्ट व्यू भी रख लेते हैं इसे, और इससे हम दे देते हैं, इसको भी हम टेक्स्ट व्यू कोड का नाम दे देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट वट एवर इट इज़ देयर, ओके। जब हमें करना ये है कि जो हमारी एक्टिविटी है हमें यहाँ पर इंस्टेंस गेट करने हैं अपने बटन के और इस टेक्स्ट व्यू के। तो हम बटन का देखें एंड्रॉयड.विजिट में जो बटन है इसका हम एक इंस्टेंस बनाएंगे बटन के नाम से, इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब बटन जो है वो उसे फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है ये देखिएगा। बटन और इसको हम फाइंड आउट करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी से, फाइंड व्यू बाय आईडी, और नाम आप उसे दे चुके हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ जिस तरीके से हमने इसे बताया कि आप कहेंगे रिसोर्सेज और उसके अंदर आईडी और जो भी आपका बटन का नाम है, हम इसे कह रहे हैं कि रिसोर्सेज के अंदर आईडी। अब हमारे बटन का नाम हमने इसे रखा था कोड, देयर वाज समथिंग, टेक्स्ट व्यू तो है कोड का, बटन का नाम क्या दिया है हमने, लेट मी टू सी इट, नहीं इसका बटन 4 ही है, ओके। हमने इसे चेंज नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि बटन 4। अभी हमने क्या किया कि इंस्टेंस लिया हमने उसका बटन का और बटन टाइप का। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर ये बटन ऐड किया तो ये विजिट जो है इसने एंड्रॉयड.विजिट में बटन को भी आपके पास जो है वो ऐड कर दिया। इसी तरीके से हमें टेक्स्ट व्यू जो हम ले रहे हैं उसका हमें एक इंस्टेंस बनाना होगा। अगेन हम उसे कहेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, और रिसोर्सेज में हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है कोड के नाम से। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे इसकी कोडिंग। देयर आर 2 वेज़। आज हम देखेंगे कि जो फैसिलिटी हमें यहाँ पर अवेलेबल है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया और हम बात कर रहे हैं इसमें, ओके फाइन। अच्छा, देखिए जी, Android.onClick, तो ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो हम उसे नाम दे देते हैं someone is there, सॉरी, ओके। तो ये एरर ऑब्वियसली बिल्कुल फेमिलियर है, क्यों है ये एरर, किस वजह से आ रहा है, तो हमें ये बता रहे हैं कि जी आपके पास जो है ना
फंक्शन तो आप कॉल कर रहे हैं समवन इज़ देयर का इसके क्लिक इवेंट के अगेंस्ट, लेकिन ये आपने बनाया नहीं है। तो अब वो हमें कह रहा है कि जी मैं आपके लिए ऐसे करता हूँ कि ये क्रिएट कर दूँ। हम कहते हैं ठीक है, ओके, डू क्रिएट इट। सो पब्लिक वॉइड समवन इज़ देयर फंक्शन का नाम है, और उसको जो है व्यू। तो अब हम ये क्या करेंगे कि इसके क्लिक करने के अगेंस्ट जैसे ही क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन जो है ये क्लिक हो जाएगा। और हमारे पास टेक्स्ट व्यू में जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है दैट इज़ टेक्स्ट व्यू ही लिखा हुआ है हमारे पास टेक्स्ट व्यू कोड में। ओके, सो एक तो मेरे ख्याल इसका इशू होगा हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का। जी बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ये इसका कंस्ट्रेंट हम यहाँ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो लेट्स कम अगेन यहाँ पर जहाँ और इसे हम कहते हैं कि जी ठीक है, इस तरह से इसे करो कि जैसे ही इसे क्लिक किया जाए तो जो टेक्स्ट व्यू है, और इस टेक्स्ट व्यू को क्या करो, इसको चेंज कर दो इसका। तो जी हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट व्यू वी आर नॉट गेटिंग हेयर, व्हाट इज़ द इशू, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहे कि ये टेक्स्ट व्यू मुझे नहीं मालूम टेक्स्ट व्यू क्या है, जबकि आप टेक्स्ट व्यू जो है वो यहाँ पर उसे डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, व्हाट इज़ इट्स सोल्यूशन। जी, इसका मतलब ये है कि हमें इनको जो है ना वो डिक्लेयर करना है यहाँ पर दोनों चीज़ों को। तो बटन बटन और इसी तरीके से टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू और यहाँ पर ये नहीं आएगा हमारे पास, और ये हम चुके डिक्लेयर कर चुके हैं फाइन जी। और यहाँ उसे देख लेते हैं जब हम नाउ टेक्स्ट व्यू इज अवेलेबल डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और हम उसे ये कह देते हैं कि जी समवन न्यू इज़ देयर। सेव करते हैं, हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। जी ये हमारे पास लेआउट भी मौजूद है, सॉरी रिलेटेड और आई हैव क्लिक रॉन्ग बटन हियर, यहाँ से जी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, हमने इसे क्लिक किया समवन न्यू इज़ देयर। तो अब आपका जो है वो इंटरेक्शन होगी इस कोड के साथ, और आपने इसके अगेंस्ट एक कोड जो है वो लिखा है।